लेने वाला जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता, देने वाला ला ला ला। बॉलीवुड सितारों की चमचमाती जिंदगी। 20 मिनट के अंदर हर मेहमान के हाथ में एक शैंपेन का ग्लास होना चाहिए और घर जाते वक्त हर मेहमान के हाथ में एक शैंपेन की बॉटल। महंगी गाड़ियाँ, बंगले और लाखों फैंस के बीच जलवा। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा। इनकी जिंदगी देखने में काफी लग्जरी लगती है, लेकिन कई बार जो दिखता है वो सच नहीं होता। आज हम आपको उन सितारों से मिलवाने जा रहे हैं जो कभी सुपर रिच हुआ करते थे, लेकिन फिर पाई पाई के मोहताज हो गए। किसी के हिस्से में प्यास आई, किसी के हिस्से। इनमें से कोई भीख मांगता दिखा तो किसी का घुट घुट कर अंत हो गया। नसीब में जिसके जो लिखा था। तो चलिए जानते हैं इन सितारों की दर्दनाक कहानी और इसके पीछे की वजह। इस लिस्ट में पहला नाम है बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस परवीन बॉबी का। जिन्होंने नमक हलाल और अमर अकबर एंथोनी जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और कई साल तक सिनेमाई पर्दे पर राज किया, लेकिन फिर इन्हें एक खतरनाक साइकोलॉजिकल बीमारी हो गई जिससे इनका करियर तबाह हो गया। यही वजह रही कि एक वक्त में लाखों कमाने वाली इस एक्ट्रेस के पास आखिरी वक्त में फूटी कौड़ी तक नहीं थी। बता दें कि इन्हें साल 2005 में अपने घर में मृत पाया गया था और कहा गया कि घर में 3-4 दिन तक इनका पार्थिव शरीर पड़ा रहा। इस लिस्ट का दूसरा नाम उस एक्ट्रेस का है जिन्होंने बाल कलाकार के तौर पर बॉलीवुड में एंट्री की और 3 दशक तक बड़े पर्दे के चमचमाते फलक पर राज किया। हमरी ना मानो बजजवा से पूछो, हमरी ना मानो सैया। एक्ट्रेस को इनकी पर्सनल लाइफ में पति और प्रेमी द्वारा ऐसे धोखे मिले कि ये टूटती चली गई और जब ये अपने करियर के पीक पर थीं तो शराब की ऐसी लत लगी कि इनका लिवर खराब हो गया। इतना ही नहीं, आखिरी वक्त में इनके पास इलाज कराने तक के पैसे नहीं बचे और आखिरकार इनका दर्दनाक अंत हो गया। इस लिस्ट में अगला नाम है सीधे साधे माने जाने वाले अभिनेता भारत भूषण का। बैजू बावरा, मिर्जा गालिब और बरसात की रात जैसी सुपरहिट फिल्मों में हीरो का किरदार निभाने वाले इस सीधे साधे अभिनेता ने एक वक्त में वो सब कुछ हासिल किया जो किसी भी एक्टर का सपना होता है। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात। 3 बंगले, आधा दर्जन गाड़ियां और भी बहुत कुछ। लेकिन फिर इनके भाई ने जहां इन्हें बिजनेस में धोखा दिया तो वहीं इनकी कुछ फिल्में भी फ्लॉप हो गईं और पासा पलट गया। फिर तो इन्हें बसों में धक्के खाते भी देखा गया और फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट का रोल भी निभाना पड़ा। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द। बाद में इनके पास अपनी बीमारी का इलाज कराने तक के पैसे नहीं थे जिससे आखिरकार इनका अंत हो गया। इस लिस्ट में प्रदीप कुमार भी शामिल हैं जो एक वक्त में बड़े पर्दे के शहंशाह कहे जाते थे और हकीकत में भी राजशाही जिंदगी ही जीते थे। पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी। चित्रलेखा, बहू बेगम और शिरीन फरहाद जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले इस अभिनेता का 50 के दशक में ऐसा जलवा था कि इनकी फिल्में सिनेमा हॉल में सिल्वर या गोल्डन जुबली मनाकर ही उतरती थीं। लेकिन इन्होंने अपने बुढ़ापे को अच्छी तरह से प्लान नहीं किया और जो दौलत कमाई उसे ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पाए। नतीजा ये रहा कि आखिर में इन्हें अपनी पत्नी के साथ भिखारियों की तरह दिन काटने पड़े। लकवा की बीमारी से लाचार हो चुके थे और इनके बच्चे इनसे मिलने तक नहीं जाते थे। जब इनके पास रहने के लिए भी कोई ठौर ठिकाना नहीं रहा तब एक बिजनेसमैन ने इनकी मदद की और एक ओल्ड एज होम में इन्हें जगह दिलाई जहां इन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। अगला नाम 70 के दशक की एक ऐसी अदाकारा का है जिनका अभिनय इतना कमाल का था कि फिल्म इंडस्ट्री में आते ही इन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड अपने नाम कर लिया। ये FTII से गोल्ड मेडलिस्ट थीं और इससे पास आउट होकर हिंदी सिनेमा में लीड एक्ट्रेस बनने वाली देश की पहली अभिनेत्री बनी। फिल्मों में इन्होंने खूब बोल्ड किरदार निभाए और फेमस डायरेक्टर BR इशारा से शादी रचा ली, लेकिन शादी के बाद फिल्में करनी छोड़ दी और धीरे धीरे गुमनाम हो गई। फिर पति की गंभीर बीमारी में सारी जमा पूंजी खर्च हो गई और इशारा साहब की मौत के बाद इनकी हालत इतनी खराब हो गई कि ये दर दर जाकर फिल्मी गलियारे के लोगों से मदद की गुहार लगाने लगी। इस लिस्ट में अगला नाम है हमराज फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री करने वाली स्टाइलिश एक्ट्रेस विमी का। नीले
गगन के तले धरती का प्यार पले। 60 और 70 के दशक की ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने शादीशुदा और 2 बच्चों की मां होने के बावजूद फिल्म में एंट्री की और सिल्वर स्क्रीन पर छा गईं। देखते ही देखते इन्होंने खूब पैसे भी कमा लिए। ये महंगे कपड़े पहनती, विदेशी गाड़ियों में घूमती और लैविश लाइफस्टाइल को फॉलो करती थी। हालांकि इनके पति को इनकी प्रोफेशनल लाइफ पसंद नहीं आ रही थी और उनका दखल इतना ज्यादा बढ़ गया कि इन्होंने कुछ गलत फिल्में भी साइन कर दी और देखते ही देखते जैसे सब कुछ हाथ से फिसल गया। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा। फिर तो पति ने भी इनका साथ छोड़ दिया और फिर कुछ ही सालों में ये ऐसे बर्बाद हुई कि करियर खत्म हो गया और इनके प्रोड्यूसर्स ने इन्हें गलत धंधे तक करने को मजबूर कर दिया। राजेश, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये सब किस तरह हो गया? फिर ये शराब में डूबने लगी और सस्ती शराब पीने से खतरनाक बीमारी हो गई और इन्होंने सरकारी अस्पताल में गुमनामी में ही दम तोड़ दिया। इस लिस्ट में अगला नाम है एक्ट्रेस एंड सिंगर सुलक्षणा पंडित का। मुझे प्यार में खत किसी ने लिखा है। उलझन, सलाखें, संकोच, बंडलबाज और चेहरे पे चेहरा जैसी फिल्में देने वाली हिंदी सिनेमा की इस मशहूर अदाकारा ने खूब पैसे और शोहरत कमाई। तो साथ ही इन्होंने सिंगिंग के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड जीता। लेकिन मशहूर एक्टर संजीव कुमार ने बेहद करीबी रिश्ता होने के बावजूद इनसे शादी से इनकार कर दिया और ये प्यार ही इस अदाकारा की तबाही का कारण बन गया। ब्रेकअप के बाद ये मानसिक रोग का शिकार हो गईं और इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा और एक ऐसा समय आया कि इनके पास काम भी नहीं था और पैसा भी नहीं था, जिस वजह से इन्हें अपना घर तक बेचने की नौबत आ गई। अब ये अपनी छोटी बहन विजेता पंडित के साथ रहती हैं और इन्हें पहचानना तक मुश्किल है। अब बात करते हैं 70 और 80 के दशक के एक संजीदा एक्टर राज किरण की। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। राज ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। अर्थ, कर्ज और बुलंदी जैसी कल्ट फिल्मों से लोगों का दिल जीतने वाले इस जाने माने अभिनेता ने दौलत भी खूब कमाई, लेकिन फिर धीरे धीरे काम मिलना बंद हो गया और ये बुरी तरह इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हो गए। बताया जाता है कि इसके बाद मजबूरी में ये अपने भाई के पास अमेरिका चले गए। जिंदगी में हंसने के मौके बहुत कम मिलते हैं, वैसे ही जिंदगी आंसुओं से, गमों से, दुखों से भरी हुई है। फिर किसी ने इन्हें टैक्सी चलाते देखा तो किसी ने दावा किया कि मानसिक स्थिति बिगड़ने के कारण इन्हें अमेरिका में ही किसी मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया, जहां इनका देहांत हो गया। बात करें कुछ और एक्टर्स की तो कैरेक्टर आर्टिस्ट अचला सचदेव का नाम भी इस लिस्ट में आता है। ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं। अपने बॉलीवुड करियर में अचला सचदेव ने करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, पर इनकी लाइफ काफी तंगी से गुजरी। खबरों की माने तो अस्पताल में एक्ट्रेस की मौत के बाद इनके अकाउंट में बिल चुकाने तक के पैसे नहीं थे। ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो वहीं फिल्म शोले में इतना सन्नाटा क्यों है भाई, इस डायलॉग से फेमस हुए ए.के. हंगल ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में की। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक्टर की लाइफ का आखिरी वक्त बहुत ही मुश्किलों भरा रहा। इनके पास अपनी बीमारी का इलाज कराने तक के पैसे नहीं थे। भाई मैं तो एक ही बात जानता हूँ, इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से कहीं अच्छी है। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास किसी ऐसे बॉलीवुड एक्टर की जानकारी हो जो अर्श से फर्श पर आ गिरे तो वो जानकारी भी कमेंट के जरिए दूसरे दर्शकों तक जरूर पहुंचाएं। ऐसी ही दिलचस्प और बेबाक बॉलीवुड स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।